टेक्निकल सुपरविजन ना होने की वजह से मोस्टली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऑन साइट? देखें घर की कंस्ट्रक्शन जब आप कर रहे होते हैं उसके अंदर सर्टेन टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं और टीम ओवरसीज हमेशा से हमने इस टॉपिक के ऊपर कोई 30+ आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर इससे रिलेटेड बड़ी वीडियोस भी हैं कि आपने अगर घर बनाते हुए कभी भी कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी हायर कर रहे हैं तो आपने उसमें टेक्निकलिटीज और वर्कमैनशिप को कैसे देखना है। घर की अगर टेक्निकलिटीज को अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें डेफिनेटली वर्कमैनशिप के अंदर क्वालिटी जो सी है वो गिरेगी। अब अगर आप फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक घर की लेआउट की, जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है। आपकी अगर लेबर या उनके ऊपर कोई टेक्निकल सुपरविजन नहीं है और वो आपके घर का लेआउट, जो पहला स्टेप होता है, लेआउट क्या होता है कि जब आपको घर का पोजीशन मिलता है आप बुनियादें खोदने के लिए उसका लेआउट करते हैं। अगर उस लेआउट में ही टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, आपके 90 डिग्रीज के एंगल जिसको हम अपनी देसी जुबान में गुनिया भी कहते हैं, आपकी ओवरऑल रूम्स की अलाइनमेंट, आपकी पूरे प्लॉट की अलाइनमेंट ही अगर गलत हो गई है तो पता चला कि आपने हमसायों का ही कुछ पोर्शन जो सा वो खा गए हैं या अपना पोर्शन उनको दे दिया। ये जस्ट मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये कुदूस हमने गलतियां मार्केट में होते हुए देखी हैं। जब हम केस स्टडी के लिए जाते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो एक्चुअली आपका लैंड होता है, हम वहां से जब मेजरमेंट चेक करते हैं तो पता चलता है कि लेंथ के अंदर जहां पे आपने बाउंड्री वॉल को प्लस्तर से पहले पौना इंच अंदर रखना था आपने बाहर निकाल दिया। अब जब प्लस्तर हुआ तो वो मजीद पौना इंच बाहर हो गया और जब सोसाइटी वाले आए उन्होंने कहा जी आप ये बाउंड्री वॉल डिमोलिश करके दोबारा बनाएं। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है लेकिन ये इतनी ज्यादा मार्केट में गलती की जा रही है। सोसाइटीज लाइक बहरिया टाउन, डीएचए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपको बिल्कुल माफी नहीं देती अगर आपने हल्का सा भी आधा इंच या 1 इंच अपनी स्पेस से बाहर आ गए हैं। तो टेक्निकलिटीज को आपने टॉप प्रायोरिटी देनी है। जब भी आप कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, आप कोई इलेक्ट्रिशियन हायर करें, आप कोई प्लम्बर हायर करें, तो उनकी टेक्निकलिटीज और वर्कमैनशिप के एसओपीज डिफाइन कर लें। और अगर आप दरमियान में ऐसा कोई केस आ जाता है कि अभी उन्होंने शुरू किया है और लेट्स से बुनियादों के बाद उनका ये मामला खराब हो गया, हम वहां से टीम और चीज उनको कैसे पिक करती है? अगर उसने दोबारा डिमोलिश करके दोबारा बनाएंगी, ऐसे क्या हल निकाला जाता है? देखें, अगर कोई ऐसा फॉल्ट आ गया है कि आपने, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपने अपनी जगह हमसाये को दे दी है या हमसाये की जगह आपने ले ली है, तो उसका कोई दूसरा हल नहीं है, डिमोलिश करके आपने दोबारा बनाना है। इसी तरह अगर लेआउट के दौरान फर्ज करें आपकी वॉल्स गुनिये से बाहर हैं, वो गुनिये में नहीं है, गुनिया क्या कि आपकी जो दो दीवारें हैं 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, तो वो तो घर आपका फिनिशिंग तक बदगुनिया रहेगा। और जब आप उसमें रह भी रहे होंगे, आप अपना फर्नीचर भी रख रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़ा बदगुनिया कमरा है। तो हम इस तरह का काम जो सा है फिर स्टार्ट से करते हैं। हम बीच में अगर हाँ, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मिनिमम मार्जिन होता है जहाँ पे ह्यूमन एरर के अंदर आता है, तो उसका कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई मेजर डिफरेंसेस हों